ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब खबर आपकी जेब से जुड़ी, महंगाई की मार से जुड़ी। फिर पेट्रोल और डीजल के दाम आज बढ़ गए हैं। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 82 पैसे महंगा हो गया है। जयपुर में पेट्रोल अब 108 रुपये 81 पैसे और डीजल 92 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आज सुबह 6 बजे से ये दरें लागू हो गई हैं। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 82 पैसे महंगा हो गया है। दूसरे दिन लगातार कीमतों में बढ़ोतरी। जयपुर में अब पेट्रोल 108 रुपये 81 पैसे और डीजल 92 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर हो गया है। भैया आम आदमी का तो ये सुनते ही नहीं है। आम आदमी की हालत तो ऐसी कर दी है कि उसके घर में राशन चलाना उसका मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास को के लिए तो ये काम ही नहीं कर रही है ये सरकार। लेकिन ये देश की जनता भी इसी लायक है। जब मैंडेट ऐसा देते तो ये सब भुगतने के लिए जो हिंदू मुस्लिम पे वोट करेंगे तो उन्हें पेट्रोल से, महंगाई से, बेरोजगारी से क्या मतलब रहेगा सरकार। देखिए हम क्या कहना चाहेंगे साहब, ये तो एक हम ड्राइवर आदमी हैं, ठीक है, पर ये है कि जो ये गवर्नमेंट पैसे बढ़ा रही है अच्छा नहीं करती, ठीक है, ये गलत है। क्योंकि हम ड्राइवरों पे लॉस भी पड़ रहा है इस मसले से, क्योंकि लोग बाग ना तो तनख्वाह दे पा रहा है टाइम से, ना ही गाड़ी चलवा पा रहा है। इसलिए इस मसले में बहुत दिक्कत हो रही है। यही कहना चाहूँगा कि तेल इतना पैसे ना बढ़ाएं तेल पे, यही मेरी। मोदी सरकार है, अब जो मर्जी है कर रहा है। सिर्फ डीजल और पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा, 50 रुपये से उस पर LPG पे भी बढ़ गया 50 रुपये सिलेंडर पे। कहाँ जाएगा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा बिचौली आदमी। अरे दिक्कत ही दिक्कत है और क्या है। ये आम जनता परेशान है। आए दिन पेट्रोल के पैसे बढ़ना, डीजल के पैसे बढ़ना, खाने पीने की चीज़ों की तो बात छोड़िए, जो आम जनमानस की चीज़ें हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जाएंगी। गैस सिलेंडर देख लीजिए, 1000 रुपये से ऊपर जा रहा है। महंगाई तो गरीब आदमी क्या करे। गरीब आदमी मर रहा। हम लोग तो चलो कोई बात नहीं, नौकरी करते हैं, थोड़ी बहुत मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को भी दिक्कत हो रही बहुत। देखिए वर्तमान सरकार के पास जनमत हासिल करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़का करके अपना मत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद किए गए वादे वो पूरा नहीं करते। आज रोज़मर्रा की चीज़ें, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और गैस के दाम जिस तरीके से ये सरकार द्वारा निरंतर बढ़ाया जा रहा है, उससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। आदमी अब आवश्यक कार्यों के लिए निकलने के लिए भी सोचता है कि क्या उसकी पॉकेट अलाउ करती है कि वो अपने साधनों से जा सकता है। अपने परिवार की इच्छाओं को मारने के लिए, अपने परिवार को घुमाने के लिए भी वो बेबस हो गया है। चलिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं। महंगाई की मार से परेशान ये लोग। आज दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। जयपुर से सचिन हमारे साथ जुड़े हैं, उदयपुर से कपिल हमारे साथ जुड़े हैं, जोधपुर से रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, सचिन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सचिन, पेट्रोल पंपों पर भीड़ नज़र आ रही है क्या आज, या आज भी सन्नाटा कल की तरह? दूसरे दिन लगातार दाम बढ़े हैं, क्या रिएक्शन मिल रहा है जयपुर वासियों का? बिल्कुल, देखिए पेट्रोल पंप पे जो भीड़ की बात है तो वो लोग पेट्रोल भराने आ रहे हैं जिन्हें आज पेट्रोल भराना है, क्योंकि जो सुबुगाहट हो गई थी वो शुरू हो चुकी थी कल से ही, परसों रात से ही, कि पेट्रोल पंप के जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो लगातार बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी, क्योंकि देखिए ये पेट्रोल और डीजल इस तरह का एक पदार्थ हो गया है जो रोज़मर्रा में काम आने वाला है, इसको लोग चाहकर भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते। यही वजह है कि पेट्रोल भराने के लिए आज भी लोग पहुंच रहे हैं। रही प्रतिक्रिया की बात तो लोगों से ही जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में, किस तरह से वो देखते हैं, किस तरह से वो जानते हैं कि क्या कुछ वो इस बारे में कहना चाहते हैं। बात करते हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए कुछ बोलो भैया, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है, क्या बोलोगे इस बारे में? हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो देखिए कुछ लोग वो भी हैं जिनको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनकी आदत होगी। एक वकील साहब हमारे साथ है। वकील साहब, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कुछ फर्क पड़ रहा है इससे?
महंगाई बढ़ रही है, फर्क तो पड़ता ही है। अब 2 दिन से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तकरीबन 1.5 रुपये बढ़ गया और बताया जा रहा है कि लगातार दाम और आगे बढ़ेंगे, तो लग रहा है कि महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने के चांस है। तो आपको उम्मीद थी कि इस तरह से दाम बढ़ेंगे? अब आगे चुनाव हो गए हैं, चुनाव के बाद उम्मीद तो लगी रही थी कि सरकार ऐसा कर सकती है जी। तो देखिए लोगों का यही कहना है कि चुनाव हो गए हैं, ऐसे में लगातार उनको लग ही रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और महंगाई इससे लगातार बढ़ेगी, क्योंकि देखिए डीजल पूरा कुछ जो है, जब डीजल बढ़ता है तो माल भाड़े पर असर पड़ता है, माल भाड़ा लगातार बढ़ता है और महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती है। जी ठीक है, उदयपुर ले चलते हैं। कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीगंगानगर से। उदयपुर ले चलते हैं फिलहाल आपको, कपिल जुड़े हुए हैं। कपिल, सवाल तो लोग ये भी पूछते होंगे ना कि भाई जब कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अब सरकार कहती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही है इसलिए दाम हमें बढ़ाने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर सवाल एक ये भी आता है दिमाग में कि भाई चुनाव होने तक क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें नहीं बढ़ी थी क्या? चुनाव होते ही आप दाम बढ़ा देते हैं। सवाल होगा ये भी जहन में लोगों के। कपिल, भाव जो है वो पेट्रोल के भाव हो चुके हैं और डीजल जो है वो 93 रुपये 12 पैसे डीजल इस समय मिल रहा है। देखिए पेट्रोल पंप पे जो आमतौर पर जो भीड़ देखी जाती है उसके मुकाबले काफ़ी कम लोग हैं और पिछले 2 दिन से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। लगभग 80 पैसे से ज़्यादा दोनों दिन दाम बढ़े हैं। भैया लगातार पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, महंगाई बढ़ने के आसार होने लगे हैं, क्या कहेंगे? पेट्रोल के दाम तो भैया रेगुलर बढ़ ही रहे हैं और सरकार को इसे सब्सिडाइज करना चाहिए। पेट्रोल अगर सस्ता आ रहा है तो सस्ता देना चाहिए। रोज़ आम जनता पे इसकी मार पड़ी रही है और आगे भी जैसे अभी 25 रुपये बढ़ाए हैं, सरकार कह रही है कि इस पे आम जनता पे कोई असर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि आम जनता पे असर तो इस पर आ ही रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसका असर बड़े लेवल पे इसका आता ही है। जो क्रूड ऑयल जो भाव बढ़ रहे हैं तो अगर सरकार इसको कंट्रोल कर सकेगी तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, देखिए अगर सरकार जो है वो कंट्रोल करेगी तो आम जनता को ज़रूर राहत मिलेगी। आप देखिए कि पेट्रोल पंप पर और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया पेट्रोल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल के दाम रोजाना बढ़ने के बारे में यही कहना चाहेंगे कि वैसे ही इतनी महंगाई बढ़ रही है और गाड़ियाँ चलाना तो हमारे लिए भारी हो जाएगा, और जैसे कि अब इलेक्ट्रिक बाइक हम वैसे भी नहीं खरीद पाएंगे, नहीं तो जो है उसी से मेंटेन करना है, तो ये तो वैसे एवरेज भी नहीं दे रही है, तो पेट्रोल के दाम तो कम होने ही चाहिए और अदर कंपेयर टू अदर स्टेट। देखिए दूसरे राज्यों के मुकाबले पेट्रोल के दामों में कमी आनी चाहिए, कुछ इसी तरह की मांग है। मैडम आपसे बात करेंगे, रोजाना पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या महंगाई लगातार इससे बढ़ने के आसार हैं, क्या कहें? सर मुझे 2 मिनट के लिए लेट हो रहा है प्लीज। देखिए कुछ लोगों में जरूर हिचकिचाहट होती है, लेकिन दाम कम हो ये हर व्यक्ति की, हर जो उदयपुर वासी उसकी ये मांग है कि दाम कम होने चाहिए, क्योंकि एक बार फिर करीब 3 महीने बाद में, 3 महीने ज़्यादा का समय हो गया, लगातार 2 दिनों से दामों में बढ़ोतरी हो रही है। जी ठीक है, जोधपुर वासियों का क्या कहना है, जोधपुर में क्या हाल है? रंजन दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीर आपको रंजन दिखाएंगे सारी और रिएक्शन प्रतिक्रिया पहुंचाएंगे उन लोगों की, उपभोक्ताओं की जो बढ़ी हुई कीमतों से परेशान है। रंजन। जी सुमित, बताना चाहूँगा कि जोधपुर में जी पेट्रोल का भाव है जो 108 रुपये 60 पैसे और डीजल का भाव 92 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर हुआ है। इस समय हमारे साथ में पेट्रोल डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के हुक्म सिंह शेखावत है। सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है बार बार अपनी नीतियाँ बदलती है, नीतियों का जनता पे प्रयोग करती है और उन प्रयोगों के परिणाम ये दिक्कत ये आती है कि पेट्रोल डीजल की रेटें आसमान छू जाती हैं और आम आदमी और जनता के ऊपर भारी पड़ती हैं। हाल ही में सरकार द्वारा किए गए बदलाव से जो ओएमसी के कंज्यूमर्स हैं उनको 25 रुपये डीजल महंगा देने का जो निर्णय किया है वो सरासरी नीतिगत रूप से गलत है। पहले की सरकारें क्या करती थी कि अपना एक ऑयल पूल अकाउंट रखती थी, जब रेट बढ़ती थी तो ऑयल पूल में पैसा डालती थी और जब रेटें घटती थी तो ऑयल पूल से पैसा निकाल लेती थी। वह आर्थिक भार जनता के ऊपर कभी भी नहीं डाला। ये वाजपेयी सरकार के निर्णय, उनके बाद पतन के बाद में ये नई नीतियां आई और उस ऑयल पूल को भंग कर दिया गया। इसी का परिणाम है कि आज आए 15 दिन हर रोज रेट बढ़ती है और घटती है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, बजट के टाइम में जरूर रेट बढ़ाई जाती थी। मगर अन्य प्रदेशों के मुकाबले अगर बात करें तो राजस्थान के भाव अलग हैं। आसपास में अगर बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उसको स्थिति में कैसे? पिछले 5 सालों में तो राजस्थान की जनता और राजस्थान के पेट्रोलियम डीलर्स और राजस्थान के सभी गरीब लोगों की अशोक गहलोत सरकार ने कमर तोड़ के रख दी है। इतिहास में मैंने मेरे जीवन के 35 साल के
अंदर ये पहली बार अनुभव किया कि पेट्रोलियम डीलर मरणासन की स्थिति में है। पेट्रोलियम डीलर अपना व्यवसाय छोड़कर दूसरा व्यवसाय करने के लिए दूसरी तरफ चले गए हैं और सरकार के ऊपर कान पे जूं भी नहीं रखी है। जी, निश्चित तौर पर देखिए, ये पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की पीड़ा थी। आम नागरिकों से बात करते हैं। आपको पता है पेट्रोल के भाव क्या है? 110 रुपये लीटर है। 110, 108 के भाव है आज के। क्या महंगाई, ये कुछ असर पड़ेगा? बहुत ज़बरदस्त महंगाई है और राजस्थान के अंदर तो बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स है, बहुत ही ज़्यादा है। दूसरे स्टेट और गुजरात के अंदर जाते हैं तो 10 और 12 रुपये का डिफरेंस है और यहाँ पर मतलब कि अनाज पब्लिक के ऊपर है ना प्रेशर डाला जा रहा है। आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए भाव कम होना चाहिए, पर सरकार करती नहीं है। जी, निश्चित तौर पर बार बार यही बात किए जा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव कम होने चाहिए। आप बताएं किस तरीके से देखते हैं? सर, हमने तो एक चीज़ देखी कि जो वहाँ पे यूपी में क्या इलेक्शन होने के बाद में पेट्रोल के भाव बढ़ जाएंगे, वो होने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ, वो की वो स्थिति है। तो इससे अच्छी बेहतर स्थिति नहीं। पेट्रोल के भाव 1 रुपया और बढ़ गया। अरे वो इतना तो चलता है सर, लेकिन वो जो सोच रहे थे ना कितना बढ़ा देंगे कर देंगे, वो नहीं बढ़ा, इसके लिए बहुत अच्छा है। तो निश्चित तौर पर देखिए सुमित, मैं बताना चाहूँगा जोधपुर में मिली जुली प्रतिक्रिया है। लोगों की अपनी पीड़ा भी है, तो वहीं लोग है जो रोजमर्रा के जो काम है उससे वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनको पेट्रोल के बढ़े हुए दामों के साथ में अपने काम की भी फिक्र है। उनका ये मानना है कि लगातार अगर पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे तो काम भी होगा, काम होगा तो उसके साथ में दाम बढ़ेंगे, तो पब्लिक तैयार है दाम देने के लिए भी। लेकिन चुनावों से भी जोड़ के देखा जा रहा है। उसके अलावा जो एसोसिएशन के हुक्म सिंह जी से जो बात हुई थी, उन्होंने जो बात कही वो डीलर एसोसिएशन की बात निश्चित तौर पर है। फिर एक बार हुक्म सिंह जी से बात करेंगे। ठीक है सर, राजस्थान देश का एक ऐसा प्रदेश है। गंगानगर से अशोक, देखिए जो रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ लोग इसमें भी खुश हैं कि ठीक है, उम्मीद हम कर रहे थे 5 रुपये बढ़ेगा लेकिन बड़ा 82 पैसे है, तो ये पॉजिटिविटी कही जा सकती है उनकी। श्रीगंगानगर के क्या हाल है? यहाँ तो लोग, बॉर्डर का इलाका है, यहाँ तो लोग एक छलांग मारते हैं और सस्ता पेट्रोल डलवा के वापस आ जाते हैं। जी बिल्कुल सुमित जी, देखिए श्री गंगानगर में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो न केवल मरुधरा में बल्कि देश में सबसे ज्यादा कीमत पर मिलने वाला दाम यहाँ पर आ जाता है। और यही वजह है कि श्री गंगानगर जिले के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो लगभग सूने पड़े रहते हैं, क्योंकि महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब सीमा चालू हो जाती है और वहां पर जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो कम से कम 12 से लेकर 17 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता है। हालांकि लगातार आज दूसरे दिन जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है उससे जरूर श्री गंगानगर के जो उपभोक्ता है परेशान है। मैं अभी एक पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूँ। यदि मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाऊं तो देखिए सुमित जी, लगभग यहाँ के पेट्रोल पंप हैं जो सूने पड़े हुए हैं। एकाध उपभोक्ताओं के अलावा हम बहुत ज्यादा उपभोक्ता यहाँ नहीं देख पाते हैं, क्योंकि महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर पेट्रोल पंजाब की सीमा स्टार्ट हो जाती है और वहां पर पेट्रोल के जो दाम है वो 12 से 17 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते हैं। हम कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आज लगातार दूसरी बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, कैसा लगता है? आप बोलिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बुरा लग रहा है। तो देखिए सुमित जी, यहाँ के जो उपभोक्ता हैं वो जनरली इस बारे में बात करना ही पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर पेट्रोल और डीजल। सोच रहा हूँ बात करने से फायदा क्या, आदत डाल लो। देखिए हाँ, पिछले 6 महीने से हम कंटिन्यूसली पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को रिपोर्ट कर रहे हैं और श्री गंगानगर इसलिए चर्चाओं में रहा सुमित जी की देश में सबसे ज्यादा जो कीमत थी पेट्रोल और डीजल की गंगानगर जिले में रही थी। लेकिन अब उपभोक्ता भी काफी हद तक निराश हो गए, जैसा कि उपभोक्ताओं का भी यही कहना होता है कि ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। जैसे ही श्री उत्तर प्रदेश सहित जो देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो प्रस्तावित हुए उसके वजह से एकाएक पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उन पर अंकुश लग गया। लेकिन जैसा कि संभावना जताई जा रही थी कि परिणाम आने के बाद में एक बार फिर से बढ़ोतरी का दौर जारी हुआ और वही चल रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। रंजन, कपिल और सचिन, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े और लोग परेशान हैं, हलकान हैं और आदत डाल ली है अब उन्होंने। इसी माहौल में जीने की उम्मीद कर रहे हैं हालांकि कि कभी तो राहत मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर है, आज पीसीसी ऑफिस में अहम बैठक होनी है। कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान की समीक्षा इस बैठक में होगी। सुबह 11 बजे से प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समीक्षा करेंगे। पदाधिकारियों के साथ कई बोर्ड के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे।
तो बड़ी खबर, पीसीसी ऑफिस में आज अहम बैठक। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ बैठक करेंगे पदाधिकारियों के साथ। कई बोर्ड के सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस की डिजिटल सदस्यता अभियान की समीक्षा इस बैठक में होगी। अलवर जिले के बहरोड के गोकुलपुर गांव में सोशल मीडिया पर द कश्मीर फाइल्स मूवी पर युवक को कमेंट करना भारी पड़ गया। गांव के दबंग लोगों ने युवक को बुलाया और मंदिर में नाक रगड़वा कर माफी मंगवाई गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक युवक राजेश एक प्राइवेट बैंक में सीनियर सेल्स मैनेजर है, जिसने द कश्मीर फाइल्स फिल्म के साथ साथ भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी कई कमेंट किए थे। इससे भड़के लोगों ने उसे बुलाकर मंदिर में नाक रगड़वाई। साथ मैंने एक पोस्ट की थी द कश्मीर फाइल मूवी के नाम से जो रिलीज हुई थी, उसमें पंडितों के साथ अत्याचार शोषण के बारे में लिखा था। तो मैंने उसमें यही डाला था कि क्या पंडितों के साथ शोषण हुआ है, हमारे दलित समाज में इतना शोषण हो रहा है, ये मोदी सरकार को नहीं दिखता है। तो इसके विरोध में मैंने ये डाली थी कि आए दिन नित्य दलितों के साथ जो अत्याचार होते हैं, एक से बढ़ के एक हो रहे हैं। जय भीम कुछ मूवी रिलीज हुई है, उसको टैक्स फ्री क्यों नहीं किया गया? द शूद्र राइजिंग, जिसमें दलितों के साथ इतने भयंकर उत्पीड़न होता है, उसको बैन कर दिया गया है। तो उसको रिलीज क्यों नहीं करते? और अभी उससे 4 दिन जब मैंने पोस्ट डाली थी, उससे 4 दिन पहले भाई जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हुआ था, जिनको चाकू से गोद कर मार दिया गया था। तो ये क्या उत्पीड़न है? ये क्या उत्पीड़न नहीं है? अभी मौके पर जाके और उसकी तस्दीक करेंगे। जो वीडियो वायरल हुआ है देख के बताएंगे क्या। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।